हथियार नष्ट होने की अब आशंका है। पहाड़ी सुरंगों में ठिकाना है। लगातार ये जानकारी जो मिल रही है कि ईरान की टोपोग्राफी बहुत अहम हो जाती है। इसी तरह से उसने कई बंकर्स बना रखे हैं। पहाड़ों के नीचे उसके एटॉमिक प्लांट्स हैं, सुरंग है जहां मिसाइल बेस है, ड्रोन्स इसी तरह से छिपा के रखे गए हैं। इतना आसान नहीं है यूएस के लिए, इजराइल के लिए। हालांकि एक बड़ा हमला किया गया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इलाकों की बात हो रही थी, देशों की बात हो रही थी। कल जब अजरबैजान पर हमला हुआ, अजरबैजान ने निंदा भी की। इतना ही नहीं, ईरान ने बहुत क्लियरली कह दिया कि देखिए हमने अजरबैजान पर हमला नहीं किया, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जब किसी इलाके में या किसी देश पर कोई मिसाइल गिरती है, क्या ये नहीं समझ पाते कि आखिर किस देश से ये मिसाइल गिरी है? क्योंकि दावे उसके बाद किए जाते हैं पर खारिज किए जाते हैं। नहीं, डेफिनेटली जो देश सक्षम है उनको तो बिल्कुल क्लियरली पता है ये मिसाइल कहाँ से आई है, इसका रूट बैक ट्रेस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। इनफैक्ट कोई देश छुपा ही नहीं सकेगा कि मेरा मिसाइल वहाँ गया या नहीं गया। तो ये तो बिल्कुल आजकल इलेक्ट्रॉनिक इमिशन इतने स्ट्रांग हो गए और काउंटर अजरबैजान ने कहा कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हमने मिसाइल दागी होती तो हम बताते। तो क्या ईरान झूठ बोल रहा है? नहीं, ऐसा होता कभी कभी गलती से भी चला जाता है तो अपनी गलती छुपाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे अजरबैजान भी इस जंग में उलझ जाए। सर, सिमिलर केस हमने तुर्की का देखा था। ओपी तिवारी सर, उससे कनेक्ट करके आप बताएं कुछ। तुर्की ने भी इंटरसेप्ट किया था। दो बेसेज हैं यूएस के, तुर्की में और इजिप्ट में, जिसको ये ईरान हमेशा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। इवन साइप्रस में भी, साइप्रस में अमेरिका बेस और इंग्लैंड यूके का बेस पास है। तो ये ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी और को इस वॉर में लेके आए। तो अजरबैजान की जो फायरिंग है ये गलती से, टिक्कू से बता रहे, गलती से हो सकती है, ये नहीं करेंगे। इवन साइप्रस वाला भी डाउटफुल है। तभी इंग्लैंड ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम वॉर में आएंगे, हम अपना बदला लेंगे, लेकिन दे विड्रॉन बैक। कि सर ये ईरान से मिसाइल फायर, ये इजराइल का भी चक्कर है, ये बहाना ढूंढना है। अभी कल एक न्यूज आई थी कि सऊदी अरेबिया में इन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट भी कराया था ब्लेम करने के लिए। ये नेतन्याहू का तो पॉलिटिक्स, मतलब अपने पॉलिटिकल के चक्कर में जिस तरह करप्शन में फंसे हुए हैं। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खामेनेई की मौत का प्लान लीक हो चुका है। इजराइल ने इसके लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। सीक्रेट ऑपरेशन का नाम ब्लू स्पैरो था, जिसे लॉन्च किया गया था। इजराइल ने नकली डिनर का आयोजन किया था। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है खामेनेई की मौत को लेकर। किस तरीके से इजराइल ने प्लानिंग की थी। ब्लू स्पैरो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके तहत आईडीएफ ने नकली डिनर का आयोजन किया। तो खामेनेई, जो कि जमीन के नीचे बंकर में मौजूद थे और एक मीटिंग में शामिल हो रहे थे, उस वक्त किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने यहां पर ताबड़तोड़ हमला किया। 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, जिसमें खामेनेई की मौत हुई। अब इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खामेनेई की मौत का प्लान लीक हो चुका है। वापस लिए चलते हैं आपको न्यूज स्टूडियो, जहां पर मेरे सहयोगी आयुष और अनुपमा मौजूद है। ओवर टू यू। तो बिल्कुल जंग का 7वां दिन है और 7वें दिन दो बड़े डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। तेज टिक्कू सर हमारे साथ हैं, ओपी तिवारी सर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। टिक्कू सर, पहला सवाल, हम जो देख रहे हैं तस्वीरें इराक बॉर्डर से, ईरान बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बख्तरबंद गाड़ियों का मूवमेंट, क्या यहां पर तैयारी की जा रही रिजीम चेंज के लिए? बूट्स ऑन ग्राउंड की क्या ये तैयारी है? नहीं, देखिए, जो आपको इराक में नज़र आ रही हैं यूएस की बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो यूएस से ज़्यादा वो कुर्दिश फोर्सेस को मदद करने के लिए वहाँ पर है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट ईरान का जो ऊपर वाला भाग है, नॉर्थ का भाग है, और सीरिया और इराक का नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है, नॉर्थ वेस्ट वाला भाग है, सीरिया का साउथ वाला भाग है। उसमें पूरा इलाका, उनकी आबादी तकरीबन 40 मिलियन है कुर्दों की। और कुर्दों को जब रीडिज़ाइन किया गया मिडिल ईस्ट 1916 में, कुर्दों को कोई जगह नहीं मिली, तो वो लड़ रहे हैं। तुर्किस्तान के, टर्की से लड़ रहे हैं, सीरिया से लड़ रहे हैं, इराक से लड़ रहे हैं और ईरान से लड़ रहे हैं। और ये जो कई दिनों से अटकनें चल रही हैं कि कुर्दिश फोर्सेस जो है, उनकी है बड़ी फोर्सेस, वो सरहद की तरह आ रही है। मेरे ख्याल से अमेरिका उनकी मदद के लिए ये टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भेज रही है, खुद वो बूट्स ऑन ग्राउंड। और ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा टिक्कू सर कि आखिर किस वजह से जो है ये अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है यूएस की तरफ से, ईरान को डराने के लिए, कुर्द लड़ाकों की मदद करने के लिए। अब तक ईरान के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। जी हाँ, नुकसान बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इसी बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है आईडीएफ का बुशहर पर यह अटैक, जिसका वीडियो सामने आया है।
वीडियो में देखिए ये बड़ा विस्फोट होता हुआ आपको दिखाई देगा। बुशर एयरपोर्ट की ये तस्वीर सामने है जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। सिविल ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अब ईरान में मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बुशर इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक प्लांट भी यहाँ था। ईरान का ये भी दावा किया जाता रहा है, उस पर भी अटैक किया गया था, स्ट्राइक की गई थी। कोस्टल एरिया से बेहद नजदीक माना जाता है और उस लिहाज से बड़ा धमाका आप देख रहे हैं किस तरह से रिहायशी कॉम्प्लेक्स जो था उसको टारगेट करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया कि सिविलियन इलाकों में बॉम्ब जो है वो बरसाए जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से। तस्वीर आप देखिए, बहुत बड़ा जो मशहूर क्लाउड आपको नजर आएगा बारूद का, धुएं का। तो देखिए अब इसमें साइकोलॉजिकल वॉर भी शुरू है, दोनों तरफ से दावे किए जा रखे हैं। लेकिन ओपी तिवारी सर, जो ये ब्लू स्पैरो की बात करें, इससे मुझे मोसाद का वो ऑपरेशन थंडरबोल्ट याद आता है। आपको याद होगा कि आखिर किस तरीके से युगांडा में घुसकर ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया गया था। ठीक उसी तरीके से बहुत अच्छे से जानते थे कि खामेनेई जिस मीटिंग में बैठ रहे हैं उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट कहां पर है और इसका प्लान आज से नहीं चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था। मोहम्मद देखो, ये CIA मोसाद दोनों मिलके ईरान में बहुत दिनों से फैले हुए हैं। एक्चुअली जो इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, इसी की वजह से ये लास्ट टाइम में थोड़ा सक्सेसफुल रहे थे और अभी भी आ रहा है। अभी जहाँ तक ये वेनेजुएला की बात करना चाहूँगा, वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट थे वो बार बार अपना शिफ्ट करते रहते थे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन पर वेट कर रहे थे। इस बार भी जैसे ये मल्टी लेयर इनकी बंकर थी, दे वॉन्टेड एवरीबडी टू बी कम टुगेदर। अब सारे लोग इकट्ठे आए हुए थे। अभी बॉम्बर 2 से 15 टन का बॉम्ब्स गिराए गए तभी जाके वो डिस्ट्रॉय हो सका। अदरवाइज ये बंकर जो है बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन नहीं मालूम होता, वो नहीं मालूम, प्रिसाइज डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता था। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस, मोसाद और CIA हर जगह फैले हुए हैं। इट सब पैसे का चक्कर है, आप किसी को खरीद सकते हैं। उन्होंने इनके ही लोगों को खरीदा होगा इससे प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो लोगों की राष्ट्रभक्ति भावना और प्लस गवर्नमेंट, इवन हमारे इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है। ये सब चीज़ों के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, दे टू वेरी केयर। आप जो मोसाद उसकी बात कर रहे हो, मोसाद की जो ऑपरेशन की बात कर रहे हो, जाके लेके आए तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन मोसाद में अब अंदर घुसने की ताकत हो गई है, लेकिन उस टाइप का ऑपरेशन करने में अब ये सफल नहीं होंगे। ये चाहे कि वहाँ लैंड करें, लोग को निकाल सकें। यही ईरान वही है जहाँ पर एक चीज सुन लीजिए, यही ईरान वही है जो 1980 में अमेरिका ने अपने 18 जवान निकालने की कोशिश की थी, सारे मारे गए थे वहीं पर। कह रहे हैं कि अब वो पॉसिबल नहीं है जो ऑपरेशन थंडरबोल्ट पहले अंजाम दिया गया था। अब सारी फोर्सेस काफी एक्टिव है, इंटेलिजेंस काफी एक्टिव है। अब एक बार फिर से लिए चलते हैं वॉर जोन, जहां मेरी सहयोगी पूजा मौजूद है, उनके पास एक बड़ी खबर है। ओवर टू यू पूजा।